हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट में हम साइंस का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से बहुत सारे ऑनलाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ओके दोस्तों, सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके साइंस के सारे महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। और दोस्तों बाकी के क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी सिलेबस से लिए गए हैं। अप टू 10 क्लास का जो साइंस का किताब होता है सीबीएसई यानी एनसीईआरटी में, उसी से कलेक्ट किए गए हैं। तो दोस्तों यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों ये आपको केमिस्ट्री में टोटल 1200 क्वेश्चन मिल जाएंगे और फिजिक्स में 1200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी ऑनलाइनर के फॉर्म में। और बायोलॉजी में भी यानी जीव विज्ञान में भी आपको 1500 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। यही क्वेश्चन में से ही आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जरूर पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करके जाकर के डाउनलोड करके सिर्फ 39 रुपये में इसको आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन को एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है। और दोस्तों आपको बता दूं, ये ई बुक में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जैसे कि केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं, उसके बाद फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है अम्ल। ओके, अम्ल से संबंधित जितने भी सवाल हैं चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहला सवाल है, अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन का निर्वात करता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन आयन का निर्वात करता है ये, जब इसको पानी में मिलाया जाता है। किसको? एसिड को। अगला सवाल है दोस्तों, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओके दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ये सवाल बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, जैसे कि नींबू एक खट्टा फल है, तो इसमें कौन सा फल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओके दोस्तों, इसका सही आंसर होगा टट्टरिक अम्ल। ओके, टट्टरिक एसिड इसे कहते हैं, याद रखिए। ये सवाल भी कई बार पूछा गया था, उसी से मैंने लिया है। ओके दोस्तों, ये सारे गुण को याद रखिए। अम्ल के निम्नलिखित प्रमुख गुण हैं, जैसे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये नीला लिटमस को लाल रंग में परिवर्तन कर देता है, ये अम्ल विद्युत का सुचालक है यानी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देन ये मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है जो कि अम्ल के संपर्क में आने से गुलाबी हो जाता है। इसको भी याद रखिए, ये कई बार पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी एग्जाम में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, अम्ल और भस्म। ओके, अम्ल और अल्काली यानी बेस, ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं आपस में, तो उसमें से क्या निकलता है? जब एसिड प्लस बेस दोनों का रिएक्शन होता है तो उसमें से क्या निकलता है? दोस्तों लवण तथा जल, ये दोनों निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों का जब रिएक्शन होता है तो उसमें से निकलता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल दोस्तों बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फटे हुए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चींटियां में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओके दोस्तों, सही आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिए HCOOH। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एंटासिड में कौन सा क्षार पाया जाता है? ओके, कौन सा बेस पाया जाता है एंटासिड में? सही आंसर होगा दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, नींबू तथा ग्रेप फ्रूट्स में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, विटामिन सी में एक कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, उसका नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम है आस्कॉर्बिक एसिड। ओके, ये एक कार्बनिक अम्ल है, याद रखिए आस्कॉर्बिक एसिड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल इसी तरह की पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लवण है? दोस्तों ये 4 लवण को याद रखिए, इनको ही बस आपको याद रखना है। पहला है सोडियम क्लोराइड, उसके बाद सोडियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये 4 महत्वपूर्ण लवण हैं और आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये 4 के 4 महत्वपूर्ण लवण हैं, नाम को याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल है, ऐसे अम्ल जो प्राणियों तथा वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उस अम्ल को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों कार्बनिक अम्ल। ओके, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसको भी याद रखिए, H2
CO3। ओके, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें से कौन सा अम्ल निकलता है? इसी तरह के सवाल पूछा गया था। से आंसर होगा दोस्तों इसका भी कार्बनिक अम्ल। ओके, CO2 प्लस H2O। देखिए रिएक्शन को ठीक से। एसिड के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको ई बुक में मिल जाएंगे, बस इतना ही इसमें। चलिए अब क्षार से संबंधित सवाल डिस्कस करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पदार्थ जो विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। ओके, इसी तरह के सवाल पूछे गए थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं उनको क्या कहते हैं? से आंसर होगा दोस्तों भस्म क्षार कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको अल्काली कहते हैं। ओके, क्षार जो जल में घुलनशील हो। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। ओके, इंग्लिश में इसको बिटर इन टेस्ट कहते हैं, बिटर। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षार का घोल किसके जैसा होता है? दोस्तों साबुन के जैसा होता है। ओके, याद रखिए ये सवाल भी आपको पूछा गया। वही सवाल, क्षार अम्ल से जब प्रतिक्रिया करता है तो उसमें से क्या उत्पन्न होता है? लवण तथा जल। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कुछ प्रमुख क्षारक का नाम बताइए। ओके चलिए बताइए। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है KOH, ये एक सॉल्ट है, छोड़ दीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, NH4OH। बस ये तीनों को आपको याद रखना है क्योंकि ये तीन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब प्रीवियस ईयर एग्जाम में कुछ सवाल जो कि बहुत बार रिपीट हुए थे उसको डिस्कस करते हैं। कई बार रिपीट हुए थे। ओके, सिरका किसका जलीय विलयन है? से आंसर होगा एसिटिक एसिड का जलीय विलयन है सिरका, यानी विनेगर। ओके दोस्तों अगला सवाल है, बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका प्रयुक्त होता है? निकेल और कैडमियम, ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोड के रूप में, याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस, गैसोलीन में से किसका अधिकतम ईंधन मान है? से आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन का, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जब चींटियां काटती हैं तो क्या अंतःक्षेपित करती है? से आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से है। ओके नेक्स्ट सवाल दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? से आंसर होगा जेम्स चादविक ने न्यूट्रॉन का खोज की थी। ओके नेक्स्ट है दोस्तों, दूध, रक्त, आइसक्रीम और शहद में से कौन कोलाइड नहीं है? ओके दोस्तों, कौन कोलाइड नहीं है? से आंसर होगा रक्त एक कोलाइड नहीं है। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जंग लगने पर लोहे की भार में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों लोहे का भार बढ़ जाता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? से आंसर होगा H2O, ये जल का रासायनिक सूत्र है। खाना पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस किसका एक मिश्रण होता है? दोस्तों से आंसर होगा जो कुकिंग गैस होता है हमारे घर में तो वो किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन, ये दोनों का मिश्रण होता है। दूध किसका उदाहरण है? से आंसर होगा दोस्तों ये इमल्सन का उदाहरण है, यानी हिंदी में इसको पायस कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? से आंसर होगा NaOH। ओके नेक्स्ट है दोस्तों, अगला सवाल है, पानी और चाक के मिश्रण को किससे पृथक किया जा सकता है? अवसादन द्वारा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होते हैं? चालन प्रक्रिया द्वारा। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जंग किसका उदाहरण होता है? यौगिक का। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अगर किसी घोल का pH मान 7 से कम है तो वो घोल कैसा होता है? अम्लीय होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? दोस्तों उसका नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसके बराबर, उसकी संख्या के बराबर होता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? से आंसर होगा दोस्तों नाभिक के भीतर, यानी न्यूक्लियस के भीतर रहते हैं परमाणु में प्रोटॉन। ओके दोस्तों, प्रोटॉन के साथ कौन रहता है? न्यूट्रॉन भी। दोस्तों चलिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक से आप सवाल डिस्कस करते हैं, धातुओं तथा अधातुओं का उपयोग। ओके इसी टॉपिक से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है दोस्तों, कोबाल्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? दोस्तों कोबाल्ट का इस्तेमाल कैंसर का इलाज में किया जाता है और कोबाल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है?
सी स्मॉल ओ। ओके, इसको याद रखिए, नहीं तो सी और बड़ा ओ लिख देंगे तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, स्मॉल ओ लिखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निकेल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। दोस्तों निकेल का इस्तेमाल तेलों को हाइड्रोजनीकरण के उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है निकेल का। ओके, ये सवाल भी पूछा गया था। तो बेरियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है दोस्तों, एक्स किरणों के अवशोषक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, बर्तन बनाने में, तार बनाने में, ओके, जो वायर होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम पाउडर बनाने में, पेंट बनाने में और मिश्र धातु बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है जिंक का उपयोग कहाँ किया जाता है, बैटरी बनाने में, उसके बाद हाइड्रोजन बनाने में, उसके बाद लोहे का जस्तीकरण करने में। ओके दोस्तों नेक्स्ट है पारा यानी मरकुरी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। मरकुरी का जो केमिकल फॉर्मूला है Hg है। दोस्तों अमालगम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद थर्मोमीटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिए। ओके, थर्मोमीटर में, उसके बाद सिंदूर बनाने में, बैटरी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट है तांबा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सही आंसर होगा बिजली के तार बनाने में। ओके, नेक्स्ट है मिश्र धातु के निर्माण में भी तांबा का इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट है कैल्शियम का उपयोग कहाँ होता है। दोस्तों कैल्शियम का उपयोग अपकारक के रूप में होता है। उसके बाद पेट्रोलियम से सल्फर को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, फ्लैश बल्ब बनाने में, उसके बाद धातु मिश्रण बनाने में। नेक्स्ट है दोस्तों सोडियम का उपयोग कहाँ होता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका। टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है, बल्ब में। ओके, विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है कैडमियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। दोस्तों कैडमियम का इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था जर्मनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। उसके बाद एंटीमोनी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मैचेस। ओके दोस्तों, जो मैच बॉक्स होता है दियासली, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट है यूरेनियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। दोस्तों यूरेनियम का जो न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। ओके, परमाणु भट्टी में। नेक्स्ट दोस्तों सिलिकॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है, याद रखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स सब बनाने में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था पैलेडियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, वायुयान का निर्माण में। ओके, निर्माण करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। थोरियम का उपयोग दोस्तों परमाणु भट्टी में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हजारों की तादाद पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जीके क्रैच एप्लीकेशन को अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा। और इसका अगर ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें कि आपको 1200 से भी ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर के, तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको 39 रुपये पेमेंट करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीमियम ई बुक सेक्शन में। तो तुरंत जाइए, अभी डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्ले स्टोर से भी जीके क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।